हेलो डियर, दिस इज शिवा। आज हम जिस सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो है मार्वल का मून नाइट। ये एपिसोड 4 है। शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप इसके पहले वाले एपिसोड एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। सारे अवतार ने मिलकर कोन्शु को अब एक मूर्ति में बदल दिया है। अब वो मार्क की मदद कर नहीं सकता। इस तरफ रेगिस्तान में लैला स्टीव को होश में लाने की कोशिश कर रही थी कि तभी आर्थर के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। लैला भागते हुए ट्रक के अंदर चला जाता है और फिर उसे वहाँ पर कुछ छोटे एक्सप्लोजर मिलता है और लैला उसकी इस्तेमाल करके उन सब लोगों को मार देती है। इसी दौरान स्टीव भी होश में आ चुका था और फिर दोनों ओमिट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लैला और स्टीव उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ओमिट की खोज में आर्थर और उसके साथी आए हुए थे, पर वहां पर कोई नहीं होता। इसलिए स्टीव और लैला वहां से कुछ सामान ले लेता है जो आगे उन्हें मदद कर सकता था। इसके बाद दोनों उसी रास्ते जाने लगते हैं जहां से आर्थर गए थे ओमिट को आज़ाद करने के लिए। एक गुफा के अंदर जाकर उन्हें बहुत सारी इजिप्शियन हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट और कुछ आर्ट देखने को मिलता है। कुछ देर आगे जाकर उन्हें एक मेज मिलता है, पर स्टीव को थोड़ा थोड़ा पता था, इसलिए वो दोनों अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। हजारों साल पुराना आर्ट भी वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पर तभी उन्हें फ्रेश ब्लड दिखाई देता है। जब वो लोग और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे तभी उस रूम पर एक अनोखा जानवर आता है जो एक आदमी को मारने लगता है और फिर उसके कुछ बॉडी पार्ट को खाना चालू कर देता है। तभी स्टीव की आवाज़ सुनकर वो स्टीव की तरफ जाने लगता है, पर लैला उसे डिस्ट्रैक्ट करके वो दोनों अलग अलग भाग जाते हैं। स्टीव किसी तरह से भाग जाता है पर लैला को वो जानवर पकड़ लेता है। लैला उस जानवर से फाइट करती है और उसे नीचे खाई में गिरा देती है। लैला सच में बहुत बहादुर लड़की थी, इसलिए उसे वो जानवर कुछ भी नहीं कर पाई थी। इस तरफ स्टीव चलते हुए एक टॉम के पास पहुंच जाता है जो असल में मैसेडोनियन किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट का होता है। यहाँ पर आर्थर आता है और लैला को बहलाने की कोशिश करने लगता है। इस तरफ स्टीव अलेक्जेंडर के अंदर से एक मूर्ति निकालता है जो असल में ओमिट का था, जिसके लिए आर्थर यहाँ पर आया हुआ था। तभी वहाँ पर लैला आती है और वो मार्क से बात करने लगती है। जो बात आर्थर ने लैला को बताया था वो सब लैला अब मार्क से पूछने लगती है। इसी दौरान आर्थर अपने लोगों के साथ वहां पर चला आता है और मार्क को गोली मार देता है, जिसके दौरान मार्क ज़मीन पर गिर जाता है। मार्क अब मून नाइट नहीं बन सकता क्योंकि अब कोन्शु आज़ाद नहीं था और उसके पास कोई पावर भी नहीं था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां पर मार्क का इलाज चल रहा था। मार्क थोड़ा पैरालाइज्ड हो चुका था। उसे अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। हैरानी की बात तो ये था कि मार्क का जो इलाज कर रहा था वो डॉक्टर असल में आर्थर ही था। मार्क जब डॉक्टर का छड़ी देखता है तो उसे कुछ याद आने लगता है, इसलिए वो व्हील चेयर से निकलकर उस रूम से भागने लगता है। तभी वो एक रूम में पहुंचता है जहां पर एक ताबूत रखा हुआ था जिसके अंदर स्टीव था। अब हम पहली बार के लिए स्टीव और मार्क को अलग अलग इंसान के रूप में देखते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मार्क ट्रीटमेंट ऑफिस से भाग गया है और उसे एक ताबूत मिलता है जिस पर स्टीव था, पर इस एपिसोड के पहले हम देखते हैं कि मार्क फिर से ट्रीटमेंट ऑफिस में है और उसके चेहरे पर कुछ चोट के निशान भी हम देख सकते हैं। तभी डॉक्टर से बात करते हुए मार्क उसके ऊपर भड़क जाता है और फिर डॉक्टर आर्थर मार्क को बेहोश कर देते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि स्टीव और मार्क एक हिप्पो से मिलता है जिसका थोड़ा झलक हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो उनको कहती है कि स्टीव और मार्क असल में डेड पीपल हैं, यानी कि वो लोग मर चुके हैं और वो झूठ पर है। तभी स्टीव कहता है मैं झूठ को जानता हूँ जहाँ पर इजिप्शियन लोग आफ्टर लाइफ में रहते हैं, पर मार्क ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये सब सुनकर उसका दिमाग हिल चुका था। इसके बाद जब वो एक डोर ओपन करता है तभी हम देखते हैं कि वो लोग एक डेजर्ट में हैं और एक शिप में कहीं पर जा रहे हैं।
तभी वो हिप्पो भी बाहर आती है और कहती है ये असल में पैराडाइस है, और उन दोनों के अंदर से उनका सफ़ेद दिल निकाल लेती है और फिर उसे शराफत के मशीन में देकर चेक करने लगती है। अगर वो मशीन बैलेंस हुआ तो उन्हें उस जहाज से फेंक दिया जाएगा, पर वो दोनों दिल के बहुत साफ थे, इसलिए वो बच जाते हैं और शिप के अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद उन्हें अपने बिताए हुए पास्ट के कुछ झलक देखने को मिलता है। एक रूम के अंदर उन्हें बहुत सारे मुर्दा लाश मिलता है, जिसे असल में मार्क यानी कि मून नाइट ने मार दिया था दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। तभी उस रूम के अंदर स्टीव को एक बच्चा दिखाई देता है। तभी स्टीव उसका पीछा करते हुए पास्ट में चला जाता है, पर वो मार्क को अंदर आने नहीं देता क्योंकि मार्क ने उस छोटे बच्चे को मार दिया था। स्टीव अपने बचपन के कुछ बिताए हुए पल को देखने लगता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स के साथ स्टीव का एक भाई भी था। अब मार्क भी स्टीव के पास्ट में पहुँच जाता है, जहाँ पर छोटा स्टीव अपने भाई को खो दिया था, इसलिए उसका मॉम उस पर बहुत गुस्सा थी। अब स्टीव धीरे धीरे अपने पास्ट को फॉलो करने लगा था। स्टीव अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा खो जाने लग रहा था, इसलिए मार्क उसे वहाँ से ले आता है और फिर रेगिस्तान में उन दोनों को एक विशाल किला मिलता है, जहाँ पर मार्क का पास्ट दिखाया जाता है। मार्क एक सोल्जर था और वो अपने आप को एक मिशन के बाद ख़त्म करने वाला था कि तभी उसे कॉन्शो की आवाज़ सुनाई देता है, जो एक वॉरियर के खोज में है जो उनका अवतार बन सके, और मार्क उनका सबसे बेहतरीन खोज है, यानी कि यहाँ से ही मून नाइट का जन्म हुआ था। तभी उनको बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देता है और वो जाकर ये देखता है कि हिप्पो बहुत डरी हुई है क्योंकि किसी ने टाइम से पहले दुनिया को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए स्टीव कहता है हमें ज़रूर वापस भेजना चाहिए, तो हम इस विनाश को रोक सकेंगे। हिप्पो उनको परमिशन दे देता है, पर मार्क जाना नहीं चाहता था, इसलिए अब स्टीव भी नहीं जाता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मार्क ट्रीटमेंट रूम में है और डॉक्टर आर्थर उसका इलाज कर रहे हैं। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एक गहरा सच्चाई का पता चलता है कि मार्क ने मून नाइट बनने के बाद स्टीव को क्रिएट किया था, यानी कि स्टीव का कोई भी प्रेजेंस नहीं है। मार्क ने सब कुछ खुद क्रिएट किया है, इसलिए असली दुनिया में मार्क और स्टीव अलग अलग नहीं हो सकते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ जिंदा लाश उस बोट में आता है और मार्क को मारने की कोशिश करता है, जिसे बचाते हुए स्टीव बोट से नीचे गिर जाता है और एक पत्थर में बदल जाता है। अभी हम देखते हैं कि वो बैलेंसिंग मशीन भी अब बैलेंस हो जाता है, यानी कि शायद अब मार्क को बोट से फेंक दिया जाएगा। और यहाँ पर ही इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। हमारे साथ आखिर तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।